मैं छोड़ता हूं, लेकिन मेरे साथ आज की चर्चा में रागिनी नायक है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ आलोक मेहता हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर एडिटर रहे हैं आउटलुक इंडिया के और साथ ही साथ नई दुनिया के। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। लेकिन संबित पात्रा, सवालों के घेरे में आज आप हैं। कुछ देर पहले, अब से कुछ घंटों पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने करी है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले रणदीप सुरजेवाला ने करी है। उन्होंने फोन दिखा कर कहा है कि फोन रिकॉर्डिंग करी गई है, फोन टेप करे गए हैं। सिर्फ राहुल गांधी के नहीं, उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके भी फोन, उनके स्टाफ के फोन टेप करे गए हैं। कुल मिलाकर सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। बताइए संबित पात्रा, विपक्ष तो यह आरोप लगा रहा है कि आपने पूरे देश को बिग बॉस की तरह बना दिया है, कि हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। देखिए अमीश जी, मैं इसको बहुत साधारण तरीके से समझाऊंगा ताकि देश की जो जनता है, क्योंकि हम पेगासस इत्यादि कहते हैं तो लोग बहुत बारीकी समझ नहीं पाते हैं, मैं मगर इसको बारीकी से और साधारण भाषा में समझाता हूं। देखिए, कुछ 300 लोगों के नाम एक लिस्ट में एलिगेशन के साथ दिया गया कि ये वो 300 लोग हैं जिनके फ़ोन को हैक किया गया एक पेगासस नामक ऐप के माध्यम से, और उनके फ़ोन में जो भी था वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया, वो सब कुछ रिट्राइव कर लिया गया। ये एक डाटा पता नहीं कहाँ से रिलीज़ हुआ, किसके पास आया। जैसा आपने कहा, फॉरबिडन स्टोरीज़, वो फ्रांस की जो NGO है, उसके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर इंडिया में द वायर को दिया। द वायर ने जब ये स्टोरी किया, वायर ने एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ उसमें लिखा जो मुझे लगता है मुझे जनता को पढ़ के सुना देना चाहिए। वायर लिखती है, द प्रेजेंस ऑफ द फोन नंबर इन द डाटा डज नॉट अलोन रिवील वेदर अ डिवाइस वॉज इन्फेक्टेड विद पेगासस और सब्जेक्ट टू एन अटेम्प्टेड हैक. However, the Pegasus project, a consortium of international news organization, believes the data is indicative of potential targets identified in advance possible surveillance attempt. इसको हिंदी में अगर समझाया जाए तो खुद वही पत्रिका तो नहीं है, पोर्टल है, जिसने इस पर स्टोरी किया, वो खुद कहती है कि देखिए, किसी का नाम अगर उस लिस्ट में आ गया है, 300 में आपका भी नाम है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके फ़ोन को हैक कर लिया गया है, या इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके ऊपर सर्विलेंस हो रहा था। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि भविष्य में आपके ऊपर टारगेट करने की बात सोची जा रही थी। तो कहीं ना कहीं गोलमोल करके खुद ही द वायर ने कह दिया है कि कुछ भी तथ्यात्मक नहीं है, ये सब कुछ काल्पनिक है। ये होता है ना, हिंदी पिक्चर से पहले आता है दिस इज अ स्टोरी ऑफ फिक्शन, किसी कैरेक्टर के साथ कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी प्रकार स्टोरी करने से पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये काल्पनिक है, किसी के साथ कोई मतलब नहीं है, और इस पे इतना हंगामा मच रहा है। कमाल का विषय है। ठीक है रागिनी नायक, देश में बड़े सारे मुद्दे हैं, जैसा कांग्रेस पार्टी कहती है महंगाई है, कोरोना काल है, लेकिन उसके बीच में आपको एक फॉरबिडन स्टोरीज करके NGO और एमनेस्टी इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड करा रहा है, वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है? किसी विदेश में किसी पोर्टल पे खबर छप रही है, या फिर कोई NGO कोई ऐसी जानकारी दे रहा है जिसके पीछे तथ्य बड़े कमजोर हैं, और उसमें आप राहुल जी का नाम ले आए हैं बीच के अंदर। अमीश जी, भारत के देशवासियों की निजता को सुरक्षित रखना गंभीर मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी इसे गंभीरता से ले रही है। मुझे लगता है इस पर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक प्रमुख विपक्षी दल के नाते जो हम काम कर रहे हैं, आपको भी इस पर गर्व होना चाहिए। 2-4 तथ्य मैं भी आपके सामने रख देती हूँ दर्शकों की सुविधा के लिए, और बहुत ही सरल तरीके से। भारतीय जासूस पार्टी के प्रवक्ता आज जिस तरह से अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। इजरायली कंपनी है NSO, जो कि एक पेगासस करके सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है। ये सिर्फ फ़ोन को टैप नहीं करता है, बल्कि न सिर्फ रिट्रीव करता है इन्फॉर्मेशन को, बल्कि ये मान लीजिए कि जो भी सार्वजनिक जीवन में इसमें कुछ महिलाओं के भी नाम है, वो अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जहाँ कहीं भी होंगी, वो वहाँ की फुटेज भी निकाल लेता है। आप सोचिए कि आज संबित पात्रा कह रहे हैं कि जो लिस्ट में लोगों के नाम हैं वो संभावित टारगेट हैं, और भी टारगेट हो सकते हैं। हमारे देश की बहू, बेटियां, लड़कियां, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश की जनता सुरक्षित नहीं है। और मैं एक लाइन मैं भी पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। देश के IT मिनिस्टर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, यूज ऑफ पेगासस डज नॉट अमाउंट टू सर्वेलेंस। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पेगासस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो इजरायली कंपनी NSO है, वो बता रही है कि हम केवल देश की सरकारों को ये सॉफ्टवेयर बेचते हैं। 8 मिलियन करोड़ का एक यूनिट आता है सॉफ्टवेयर का।
जो 50 फोन को हैक कर सकता है? क्या 60 करोड़ रुपया देने की हैसियत कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है 50 फोन को हैक करने के लिए? ठीक है मैडम, अब आपको बना रखा है जी, लेकिन मैडम अभी आप एनएसओ को रागनी हियर मी आउट 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। नहीं, आपने अपना वक्त लिया, अब आप पॉइंट सुनिए। उसी एनएसओ ने बोला कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो पश्चिमी देशों में हैं, भारत में उनका कस्टमर नहीं है, ये भी कहा गया है। तो एनएसओ के आप एक बात पे बिलीव कर रही हैं, दूसरी पे नहीं कर रहे, वो बात गलत है। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर आम जनता कैसे आप शामिल बता रही हैं? आम महिलाओं की स्नूपिंग हो रही है, आम महिलाओं के घर में ताका झांकी हो रही है। इस बात को, इस तथ्य को आप स्पष्टता से रखिए। यह आरोप आपने कैसे लगाया कि आम महिलाओं की, जो महिलाएं घर पे हैं, उनकी जासूसी हो रही है? मैं आपको ये एक बड़ा चैनल है, एक बड़ा कार्यक्रम है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाने से पहले आप तथ्य रखिए सामने। हाँ, तो जवाब तो देने दीजिए। जी बोलिए, आप बोलिए, 2 मिनट बोलिए आप, 30 सेकंड आपके हैं, बोलिए। गैर कानून, देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बार इस तरीके से एक प्रक्रिया के अनुसार जरूर मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस कुछ तरीके की टैपिंग करता होगा। लेकिन अगर गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से टैपिंग होती है, आज किसी की हो रही है, कल किसी और की होगी, देश का कोई नागरिक सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जब कानून कायदे से टैपिंग नहीं होती है, हैकिंग नहीं होती है, तो किसी भी व्यक्ति की निजता पर कभी भी आक्रमण हो सकता है। आज देश के चारों स्तंभ इसके घेरे में हैं। देश का चुनावी आयुक्त इसके घेरे में आया है, देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इसके घेरे में हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज इसके घेरे में हैं। आप जैसे पत्रकार, मतलब आप तो नहीं होंगे, पर कुछ और पत्रकार जो कि सरकार के खिलाफ भी सवाल पूछने का काम करते हैं, वो भी इसके घेरे में। नहीं, ये तो वो जो एनजीओ है और जो फॉरबिडन स्टोरीज करके है, वो ये किस्से कहानियां लिख रही हैं जिस पर आप बिलीव करके चल रही है। चलिए, ये आपकी बात है। अब कौन सरकार से सवाल पूछ रहा है, कौन विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, अहम है कि जनता के सवाल पूछे जाए, अहम है जनता के सवाल पूछे जाए। आपने अपने वक्त लिया। संबित पात्रा जवाब। संबित पात्रा, ये निजता पे हमला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ज्यादा परेशान है। राहुल गांधी की जासूसी हो रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी परेशान है। वो कह रही है जनता का मुद्दा है। जवाब दीजिए संबित पात्रा। क्यों हो रही है? आपने 1 मिनट आपने बोला, रागनी अपना वक्त लिया। रागनी जी, आपने अपना वक्त लिया, सरकार को वक्त दीजिए। आपने 19 से सवाल पूछा। रागनी जी, मेरा निवेदन सुन लीजिए जरा। जवाब देना। आपका वक्त, आपने अपना समय लिया, अब संबित को जवाब देने दीजिए। संबित मेक योर पॉइंट प्लीज। अमीश जी, हाँ देखिए, मैं तो एक सुझाव रखता हूं यहां पर। इनको लगता है कि राहुल गांधी जी का नाम है, तो मैं तो कहता हूं एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राहुल जी अपने फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए सौंप दे। बिल्कुल उनका फॉरेंसिक जांच हो, उनके फोन में कोई पेगासस है कि नहीं, देखा जाएगा। यहां उनके आधिकारिक प्रवक्ता बैठी हैं, उनसे पूछ लीजिएगा इसके बाद। दूसरा, याद करिए 2019 के चुनाव से पहले ठीक इसी प्रकार पेगासस का नाम लेके नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे हमला किया गया था कि व्हाट्सएप में जो भी हो रहा है वो सब नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं पेगासस के माध्यम से। इस पर सवाल भी उठे थे। आईटी मिनिस्टर तत्कालीन रविशंकर प्रसाद जी ने जवाब भी दिया था और बाद में मालूम पड़ा कि ये सारा कुछ फर्जी था, चुनाव चला गया, ये सब कुछ रहा का दहा रह गया, कुछ ना कुछ। लेकिन अभी चुनाव नहीं है, और चर्चा हुई नहीं।